जय हिंद दोस्तों, मैं आदित्य आप सभी को अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। चलिए जी, तो सभी को पता चल ही गया है कि बिहार सिविल कोड क्लर्क का एग्जाम हो गया है। मेरे हाथ में भी ये पेपर है और आपके पास भी पेपर तो होगा ही। तो हम बात करते हैं आज की पेपर का लेवल। तो सबको पता चल गया है कि किस लेवल का पेपर था। इसमें दोस्त दो तीन जो फैक्टर है वो काम करेंगे जिससे कि आपका जो स्कोर है वो अधिक नहीं जाएगा। एक तो बात आप दिमाग में रख लीजिए। और कट ऑफ क्या होगी, संभावित कट ऑफ क्या हो सकती है, क्या नहीं हो सकती है। मैंने बहुत सारे लोगों का एनालिसिस देखा है भाई, और जो भी पोलिंग था, पोलिंग भी हम देखे हैं कि कितने बच्चे किस कैटेगरी के अंतर्गत आ रहे हैं, कितने नंबर ला रहे हैं। उन सारी चीज़ों को हम 2-3 दिनों में यहीं देखे फिलहाल। और मैं यहाँ था नहीं, मैं घर पे गया था, तो थोड़ा सा इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाया। लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूँ और सारी चीज़ों को देखकर बताने वाला हूँ कि भाई हमारा कट ऑफ क्या होगा, कौन से लोग जो है वो इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हैं। एक बात आप समझ जाइए कि पेपर का जो लेवल है दोस्त, मेरे हिसाब से ये टफ था। लेवल जो टफ था, टफ बनने का कारण दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक तो कि पैटर्न को चेंज कर दिया गया था। आप सभी को पता है कि पैटर्न को चेंज किया गया था, और साथ में टाइम जो है वो आपको कम मिला था। टाइम, हमारे पास भी टाइम जो है वो भी कम था, तो सबके पास आखिरकार टाइम तो कम ही होगा। तो इस पेपर को अगर आप 2 घंटे के बजाय अगर 3 घंटे में कर दे तो आपका 10 से 12 नंबर इंक्रीज हो जाता है, यानी कि आप 60 प्लस जा सकते थे। अब ऐसा मैं नहीं बोलूंगा कि अगर आपके पास 3 साढ़े 3 घंटा होगा तो आप 90 कर दोगे, 80 कर दोगे, नहीं होगा। वो भी आपके पास अगर मान लीजिए कि कंप्यूटर के जो सवाल थे वो आपको नहीं आते हैं तो फिर आप नहीं कर सकते हो, समझ गए। और ऐसे और जो डिस्क्रिप्टिव में आप जाओगे तो कितना भी बेहतर आप लिख लोगे, 3 साढ़े 3 नंबर जाते जाते आप थक जाओगे, उससे अधिक आपको मिलने वाला है नहीं। तो आप अगर कितना भी टाइम होता आपके पास, अगर मान लीजिए कि 24 घंटे का भी टाइम होता, तो आप 70 प्लस तो इस पेपर में कर ही नहीं सकते मेरे हिसाब से। अब मान लीजिए ठीक है, मैं गलत हो सकता हूँ, एक दो लड़के होंगे जो कर देंगे, एक दो लड़के पर तो एग्जाम ये था नहीं। इसमें तो भाई सभी लोगों को देखकर चलना पड़ता है। और देखो, यहाँ पर जो था कि हम लोग थे वो वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, यानी वैकल्पिक प्रश्न को देखते हैं। और काफ़ी लोग जो है वो रिजल्ट आने के बाद डिस्क्रिप्टिव की तैयारी किए थे। और कुछ लोग थे भाई, एक बात समझ लो, मेरे बगल में भी जो बैठे थे वो बीपीएससी मेंस का एग्जाम लिखे हुए थे। तो कुछ ऐसे लड़के उसमें जरूर आए होंगे जो 500 से 700 जो ऐसे लड़के होंगे जिन्होंने बीपीएससी मेंस की तैयारी की है और उन्होंने लिखने की प्रैक्टिस की है, तो उनका जीके भी ठीक होगा और मैथ भी ठीक होगा, तो उनका स्कोर अच्छा जा सकता है, यानी वो 60 प्लस जा सकते हैं। मैं ये नहीं बोलूंगा कि चले गए होंगे, लेकिन जा सकते हैं, उनका स्कोर अच्छा आ सकता है। लेकिन अधिकांश जो लोग थे वो वैकल्पिक प्रश्न को ही हल करना जानते हैं भाई। और उनको एक एक महीने में आप बहुत अच्छा नहीं कर सकते हो, आपका जो लेखन कला है वो बहुत अच्छा नहीं होगा। और हाँ, तीसरी बात ये है कि जो भी लोग इस पेपर में, आप जैसे मान लीजिए कि आप ऑब्जेक्टिव कर रहे हो, इस ऑब्जेक्टिव में आप जब अपना समय दे रहे हो दोस्त, तो एक तो ये है कि जो 20 आपका ऑब्जेक्टिव आया है उसमें तो मान लीजिए कि आपको ऑप्शन दिख रहा है तो आप ऑप्शन के अंदाजे पर जा सकते हो। लेकिन भाई जो 20 के बाद 30 जो है सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, उनको आपको लिखना था। उसमें आप मैथ के भी सवाल होंगे, आप देखे होंगे कितने हार्ड सवाल थे। उसको बनाएंगे तो एक बार में जो आ जाएगा उसको आप दोबारा बनाने का प्रयास भी नहीं करेंगे, कि दोबारा उसको सर्च भी नहीं कर सकते हैं कि चलो भाई इसको देखते हैं फिर से बना करके, दूसरा तो नहीं आता है। क्योंकि आपके पास जब ऑप्शन होता है, ऑप्शन से अगर कोई मैच नहीं करता था तब हम लोग वैकल्पिक में क्या करते थे, दोबारा उसको ट्राई करते थे। लेकिन इसमें क्या हुआ है, काफी लोगों के साथ हुआ, आपके भी साथ हुआ होगा, मेरे भी साथ हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब मेरे साथ नहीं हुआ है, बिल्कुल मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। तो इससे जो नंबर है, जो जिनका भी नंबर मैं बता दूं कि 50 नंबर में आपका 30 प्लस जिसका भी है वो बहुत अच्छा किए हैं, एक बात समझ लो आप। और 30 से नीचे ही बहुत अधिक लोगों का, मेरे भाई का, दोस्त का, मित्र का 25, 26, 27, 50 में ऐसे ही रहा है। 20 भी किसी का आया है, किसी का 24, 25 ऐसे करके रहा है। तो एवरेज जो निकल के आता है उसी पर रिजल्ट बनता है दोस्त। और आप डिस्क्रिप्टिव में कोई ये अंदाजा नहीं लगा सकते। अगर आप मान लीजिए कि आप लगा रहे हैं कि मेरा डिस्क्रिप्टिव में मान लीजिए कि 5 नंबर का है, 2 नंबर मिलेगा, 3 नंबर मिलेगा, इतना मिल जाएगा, उतना मिल जाएगा, बिल्कुल आप इस चक्कर में मत रहिए। वो अपने पास अपने पाले में रखा हुआ है। सिविल कोर्ट नाइंसाफी इस बार बहुत कर रहा है। एक तो पहले वैकेंसी घटा देता है, उसके बाद दूसरी बार कि आपका पूरा पैटर्न ही चेंज कर देता है। इसका मतलब एक, मतलब हो सकता है, पॉसिबिलिटी ये हो सकती है दोस्त। मेरा ये कहने का मतलब ये नहीं है कि नहीं यही बात है, लेकिन ये हो सकती है कि उनके पास सीट की कमी है, समझ गए। जितना आप 2639 सीट दिखा रहे हो उतना उनके पास है नहीं,
कम है, वो कम लोगों को ही एग्जाम में लेना चाहते हैं, इसी की वजह से ऐसा सब किया गया है। मेरे दिमाग में तो ऐसा ही अभी तक मतलब जो देख रहे हैं रवैया, उससे तो यही लग रहा है। बाद बाकी आप अपना सुझाव दीजिएगा इस पर। और रही बात कट ऑफ की, तो देखो दोस्त, कट ऑफ आपका जो है वो बहुत अधिक नहीं जाएगा। 50+ बोल रहे हैं लोग, 55+, तो देखिए 50 के लगभग रह सकता है, लेकिन 50 से अधिक जाने की संभावना मेरे नज़र में तो नहीं है। आपके नज़र में है तो बताना, कोई ऐसा है जो फैक्टर काम करता है आपके दिमाग में, जो मेरे दिमाग में नहीं आया होगा, तो उस पर आप बात कर सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से दोस्त, जो बिहार सिविल कोर्ट में जिनका स्कोर यूआर जनरल कैटेगरी में भाई 48 आ रहा है, 48, वो मुझे लग रहा है कि उनका रिजल्ट बिल्कुल आएगा। 48 से आप एक नंबर नीचे या एक दो नंबर ऊपर जा सकते हैं, लेकिन 48 से अधिक जाने की संभावना कम है, क्योंकि रिजल्ट में आप देख सकते हैं कुछ लोग तो इलिमिनेट हो जाएंगे कम स्कोर के चलते ही, तो उनको तो आप काउंट नहीं कर सकते हैं। ओबीसी में आप 46 अगर लाए होंगे तो आपका रिजल्ट ठीक है, आपका रिजल्ट बिल्कुल आएगा। आप इंटरव्यू की तैयारी बताएंगे कौन कौन लोग करें, तो यूआर में आप 48 कर दिए होंगे तो सही है दोस्त। ओबीसी 46 तक जा सकता है। ईडब्ल्यूएस 44-45 सीसी के बीच में रहेगा, आप लोग देख लीजिएगा। ईबीसी जो है वो 44-45 सीसी के बीच में रहेगा, ज़्यादा नंबर के डिफरेंसेड नहीं होंगे इस बार। और जो एससी एससी कैटेगरी में आपका 42-43 ऐसे ही रहेगा। एक बात जानिए कि ज़्यादा डिफरेंस नहीं नंबर में दिखाई देगा, ये आप ध्यान में रखिएगा। और एसटी में जो है वो मेल में 40 तक जाएगा, 40 से ऊपर बिल्कुल नहीं जाएगा, किसी हाल में नहीं जाएगा। मेरा तो यही उम्मीद है। आप लोग अपना बताइएगा, कुछ अगर फैक्टर है तो बता दीजिएगा। और फीमेल में जो है दोस्त वो 46 तक जा सकता है यूआर कैटेगरी में। और जो आपका ओबीसी में है वो 44-43-44 ऐसे करके फीमेल का रहने वाला है। और जो ईडब्ल्यूएस है, ईडब्ल्यूएस की जो फीमेल है उनका 41-42 ऐसे ही करके रहने वाला है। यह अधिक नहीं जाएगा बिल्कुल, क्योंकि इतना भी लाना मुश्किल है दोस्त। अगर आप पेपर दिए हैं तो आप समझ सकते होंगे। और रही बात ईबीसी का, तो ईबीसी 39-40 के लपेट में ऐसे ही रहेगा। और ऐसे ही एससी का भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखेगा, आप देख लीजिएगा। 37-38, 38-39 ऐसे करके रहने वाला है। और एसटी का भी 37-38 करके रहने वाला है। इनमें जो है वो आपका पेपर का जो लेवल टफ था, बिल्कुल टफ था, मैं कह सकता हूँ। और टाइम मैनेजमेंट किसी से भी नहीं हो पाया होगा। जिनका ऑब्जेक्टिव सही होगा उनका समझ जाओ कि डिस्क्रिप्टिव गलत हुआ होगा, एक बात आप समझ जाइए। और इतना आप बेहतर लिखावट में नहीं है, या इतना आप प्रैक्टिस नहीं कर चुके हैं कि आपके शब्दों में इतने मतलब भार आ जाए ताकि आपका बेहतर हो जाए, ऐसा कुछ हमको तो नहीं देखने में लगा है। आपको अगर उतना आप बेहतर किए होंगे तो अपना नंबर जोड़ रहे होंगे कि मेरा नंबर 2 नंबर दे जाएगा, डिस्क्रिप्टिव में थोड़ा लिखे हैं तो ऐसा लिखा, तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। देखना है 1.5-2 में सिमट जाओगे सबके सब। और सभी लोग का ऐसा ही होगा, ऐसा नहीं कि आपके साथ ही होगा। देख रहे हैं हम टीचर के नीचे जो पेड कोर्स पढ़े हैं उनका भी हाल हम देख ही रहे हैं कि क्या पढ़ाए हैं और क्या लोग पढ़े हैं। रही बात, देखिए इसमें जो बीपीएससी के लड़के अगर बैठे होंगे, किसी किसी का होता है कि चलो भाई एक जॉब ले लेते हैं, कोई 1-2 बार छांटा होगा, तो उनका जो है वो स्कोर 60+ जाने की संभावना है। इस बात को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और रही बात कि कौन से लोग इंटरव्यू की तैयारी करें, इंटरव्यू के लिए आप जाएं तैयारी करने या नहीं जाएं दोस्त। अगर आपका स्कोर ऐसा लग रहा है कि ऑब्जेक्टिव में अच्छा हो गया है, ढेर ज़्यादा ऑब्जेक्टिव सही हो गया है, तो आप बिल्कुल जाइए। लेकिन मैं तो आपसे कहूँगा कि थोड़ा सा रिजल्ट का वेट कर लीजिए, उसी समय आपकी तैयारी होगी। अगर आपके पास अभी मान लीजिए कि एनटीपीसी का आने वाला है एग्जाम, बिहार पुलिस का एग्जाम आने वाला है, जैसे कि मान लीजिए कि अभी बिहार एसएससी का एग्जाम आने वाला है, तो इन सब चीज़ों का एग्जाम में अगर आप अभी व्यस्त हैं तो इस पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करिए। और बाद बाकी जैसे ही इसका रिजल्ट आएगा 15 से 20 दिन आपको समय मिलेगा। अगर मान लीजिए कि इसी की तैयारी में आप रह जाइएगा, नहीं तो अगर आपके मन में है कि नहीं अभी से हम करते हैं, 50+ आपका स्कोर आ रहा है, तो अभी से आप लग जाइए। अगर नहीं तो मैं तो कहूँगा कि थोड़ा सा आप वेट कर लीजिए, देख लीजिए क्या होने वाला है। अभी बहुत कुछ इसमें घटित घटनाएं होंगी, आपको देखने को मिलेगा तुरंत। तो आप थोड़ा सा वेट करिए। और इंटरव्यू की तैयारी क्या है, इंटरव्यू में आपको तो जाना है, कुछ बताना है, तो उससे आप अपना रिवाइज करते रहिए कैसे आपको इंटरव्यू में बोलना है। आधे घंटे अपने आप पर काम करिए, बस यही तो इंटरव्यू है दोस्त, कि आपको वो चेक करने वाला है कि आप कैसे बात करते हैं, क्या बोलते हैं, क्या वो आपको पढ़ाई चेक नहीं करेगा, आपको ये बोलेगा कि आपको सामाजिक नॉलेज है या नहीं है, आप किसी तरह कैसे इंगेज होते हैं, किसी को कैसे आप अपनी बात मनवा लेते हैं, या कोई चीज़ कैसे प्रस्तुत करते हैं, कैसे अपना आप नॉलेज को डाइवर्सिफाइड करते हैं। इन सारी चीज़ों को आपको वो पर्सनालिटी चेक करेगा। तो इन सब चीज़ों पर तो होगा ही, लेकिन मैं कहूँगा कि आप थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। और जो अभी एग्जाम सामने है उस पर आप लगे रहिए, मैं भी लगा हूँ, आप भी लगे रहिए। और आगे की तैयारी हम लोग जारी रखते हैं। कल से तो यूट्यूब पे हमारा क्लास आएगा ही, आपका रिवीजन बेहतरीन ढंग से होगा। तो दोस्त मैं यही बोलूँगा कि रिजल्ट जो है वो सबका नीचे है, 50 से अधिक बहुत कम लोगों का है।
1000-1500 लोगों का होगा 50 से ऊपर, लेकिन अगर वो 2639 पोस्ट पर अगर भर्ती लेना चाहता है तो सिर्फ 1000-2000 उसको रिजल्ट नहीं देना है, अधिक रिजल्ट देना पड़ेगा। 7-8 हज़ार के करीब रिजल्ट आने वाला है, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो देखिए, वेट करिए थोड़ा सा, आप ज़्यादा हाइपर मत होइएगा, क्योंकि सबका वही हाल है, किसी का बेहतर नहीं गया है। आप सोच रहे होंगे किसी का बेहतर चला गया है, किसी का बेहतर नहीं गया है, सब इसी कंडीशन में है दोस्त। जो सबसे बेहतर कर सकता है वो 50 से 55 के बीच में लटका हुआ है। एक बात आप ध्यान में रख लीजिएगा, उससे अधिक किसी का आने का, देखिए अब मान लीजिए कि 2% लड़कों का अगर आ भी जाए तो उससे कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। इसमें बहुत सी चीज़ें, बहुत सारे फैक्टर्स काम करेंगे। इंटरव्यू में किसी का 1-2 मार्क्स जो अधिक हो जाएगा तो वो भी इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो बिल्कुल थोड़ा सा अपने आप पर हमें काम करते रहना है, जैसा होगा आगे उस समय उस तरह की बातें की जाएगी। तो चलिए, अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। आपका कट ऑफ यही रहने वाला है, इससे अधिक नहीं जाएगा, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। जय हिंद।